श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि गणित की जो वैदिक जड़ें हैं मैथमेटिक्स की, वो एक्चुअली में कहाँ से शुरू हुई। देखिए, जब यूरोपियन लोग जंगलों में घुमंतु जीवन जी रहे थे तो हम भारतीय अपने आविष्कारों में लगे हुए थे। ये अलग बात है कि आज हमें क्रेडिट नहीं दिया जाता है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आज हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे। अंग्रेजी का शब्द ज्योमेट्री संस्कृत के शब्द ज्यामिति से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का मापन। इसी तरह अंग्रेजी का शब्द ट्रिगोनोमेट्री भी संस्कृत के शब्द त्रिकोणमिति से बना हुआ है। यूक्लिड का निर्माण 300 बीसी में ज्योमेट्री के आविष्कार के बाद हुआ है, जबकि भारत में ज्यामिति का उद्भव 1000 बीसी में ही आग वेदियों, जो फायर अल्टार्स था, आग वेदियों के निर्माण से हो गया था। चतुर्भुज में वर्ग का निर्माण यही था। सूर्य सिद्धांत में त्रिकोणमिति का प्रखर वर्णन किया गया है, जो कि 1200 साल बाद यूरोप में 1600 ईस्वी में ब्रिक्स द्वारा दिया गया है। भास्कराचार्य ने 1150 एडी में अपनी प्रसिद्ध किताब सिद्धांत शिरोमणि लिखी, जिसके 4 भाग हैं। एक है अरिथमेटिक, जो लीलावती के नाम से प्रख्यात है। फिर है सेलेस्टियल ग्लोब, गुणाध्याय। फिर टेट्राइज ऑफ एल्जेब्रा, बीजगणित। और मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेट्स, ग्रह गणित। भारत से ही साइन थीटा फंक्शन 8वीं जो शताब्दी थी, 8वीं शताब्दी में अरब में पहुंचा। वो भारत से ही पहुंचा है साइन थीटा। भारत में साइन थीटा को जिया कहते थे, जो कि अरब में जीबा में अनुवादित हो गया, या फिर जाइब भी कहते थे। अरबी में जियाब शब्द का मतलब होता है महिला पोशाक का गले के पास से खुला होना। जैब शब्द का लैटिन में अनुवाद होता है साइनस, जिसका अर्थ होता है पोशाक में तह या फिर कर्व। और इस प्रकार अंत में साइन थीटा शब्द बना। अभी हम आपको 10 की घात 53 की गणना बताते हैं, जिसे रेजिंग 10 टू द पावर ऑफ 53। आज के गणित में 10 की अधिकतम घात के लिए उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स उपसर्ग है डी, 10 की घात 30 फ्रॉम ग्रीक डेका। जबकि 100 बीसी पहले भारतीयों ने 10 की घात 53 तक के लिए, मतलब 10 की घात 53 के लिए स्टिक नामों का आविष्कार कर लिया था। एक तो कहते थे एकम, मतलब एक। 10 था दशंकम, 100 था शतम, 10 टू द पावर ऑफ 10। तो 100 जो था वो 100 था शतम। 1000 था सहस्त्रम, 10 पावर ऑफ 3। फिर था 10,000 था, तो दशा सहस्त्रम, 10 पावर ऑफ 4। उसके बाद लाख था, जिसको कहते थे लक्षक, 10 पावर ऑफ 5। फिर था दशालंसा, 10 टू द पावर ऑफ 6, 10 लाख। और फिर था 1 करोड़। और 1 करोड़ था कोटि के बदले में स्वर, मतलब 10 टू द पावर ऑफ 7। और इसी तरह इन्फिनाइट था ये, जैसे विभुत नगमा, द पावर ऑफ 51। फिर तलाक्षणा, 10 टू द पावर ऑफ 53। तो द वर्ड न्यूमरल सिस्टम जो था, जो अंकों को शब्दों में व्यक्त करना था, वो हमारे यहाँ से शुरू हुआ। अभी क्या थे वर्ड न्यूमरल सिस्टम? अंक को 10 के गुणांक के रूप में लिखते हुए आगे बढ़ना। जैसे संख्या है, समझिए 60799, मतलब 60,799। अब इसको संस्कृत में कैसे लिखते हैं? षष्ठीम सहस्त्र सप्त शतानी नवाटीम नवा। षष्ठीम मतलब 60 हो गया, सहस्र
मतलब 1000 हो गया, मतलब 60,000 हो गए। सप्त 7 और सतानी 100, नावतीन 9 10 टाइम्स एंड नवा इज इक्वल टू 9। तो इस सिस्टम के जो नियम थे वो कैसे थे कि शुरू के 9 अंक के जो नाम थे वो था इक्का, द्वि, त्रि, चतुर, पंचा, सट, सप्ता, अष्टा और नवा। तो अगले 9 अंकों का जो समूह है उसमें उपर्युक्त प्रत्येक अंक को 10 से गुना करके प्राप्त होता था दशा, विंशत, त्रिंशत, चतुर्वर्मिशत, पंचाशत, षष्ठी, सप्तति, अष्टति और नवाति। इसी प्रकार अगला समूह 10 के अगले गुणांक के रूप में प्राप्त होता है। सठम, सगासरा, अयुत, नियुक्ता, प्रयुक्ता, अर्बुदा, निर्बुदा, समुद्रा, मध्य, अंता, परार्ध। सभी ग्रहों की कक्षाओं का जो केंद्र है वो सूर्य था। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।